जय श्री राधे दोस्तों, अपने जीवन में काफी खुशहाल होंगे और बेहतरीन से प्लांट्स लगा दिए थे जो कि विंटर्स में काफी आज के इस कार्य को शुरू करेंगे। वेजिटेबल्स में हमारे जरूरी है और साथ में जो तने निकलते ऐसी ही पत्तियां वगैरह जो कि और इसकी जो मैं जरूर बताएं और इसके लगा और फिर इसके बीच में प्लेस कर और लगा देती हूँ। तो सिंपल इस तरह दिखती है, बट हम तो किसी को बेचते नहीं क्योंकि हम प्याज पहले जमीन को पूरी। श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में काफी खुशहाल होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पूरे 5 दिन पहले मीशो से खरीदे हुए 5.5 इंचेस के गमलों में कुछ इस तरह के सुंदर और बेहतरीन से प्लांट्स लगा दिए थे जो कि विंटर्स में काफी सुंदर से फ्लावरिंग करते हैं और अब इनकी ग्रोथ दिन प्रतिदिन काफी अच्छी भी हो रही है। तो जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि मैंने ये मीशो से खरीदे हैं पूरे 20 पॉट, तो उसमें से मैंने अभी काम में लगाया है पॉट्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जैसे कि अभी हम सबने काउंट किया तो यहाँ पे 13 पॉट्स को हमने काम पे लगा दिया है, मतलब उनमें कुछ इस तरह के प्लांट्स हमने लगा दिए हैं। तो अभी हमारे पास पॉट्स बचते हैं 7 जो कि बेचारे काफी दिनों से मेरे टेरेस गार्डन पर कुछ इस तरह से लुढ़क रहे हैं, मतलब यहाँ वहाँ पड़ रहे हैं। तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो इस बार मैंने सोचा और आप सभी का बेहद अच्छे तरीके से वोट और सपोर्ट पाने के बाद मुझे ये भी पता चल गया कि आप भी उस चीज से सहमत हैं। मतलब इन 13 पॉट्स में मैंने लगा दिए हैं प्लांट। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि जो 7 पॉट्स अभी हमारे बचे हैं ना, उसमें हम वेजिटेबल्स ग्रो करेंगे, वो भी इतू से गमले में। ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग है हमारे लिए क्योंकि इतने से गमले में वेजिटेबल ग्रो करना कोई आसान बात नहीं है। बट कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर का पार नहीं होती। तो बस इसी मेथड को अपनाते हुए हम आज के इस कार्य को शुरू करेंगे। वेजिटेबल्स में हमारे ना जितने भी स्पाइसेस वगैरह आएंगे हम वो भी इसमें ग्रो करेंगे और भी अदर चीज ग्रो करेंगे। चलो वो देखते हैं टर्न वाइज टर्न कि इन इतने से छोटू से गमले में हम कौन कौन सी चीजें ग्रो कर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहना है और अपना सपोर्ट फुल दर्शाना है हर बार की तरह। तो अभी आप देख रहे होंगे ये मिट्टी का ढेर। तो आपको याद है ना, जब मैंने ये बड़े बड़े से गमले बनाए थे तो मुझे लगा था कि इनमें काफी ज्यादा सॉइल मिक्सचर लगेगा, बट मैंने इसका भी सॉइल मिक्सचर का हिसाब किताब ठीक ठाक कर दी। मैंने नीचे पत्तियां डाल दी है जिससे पॉट भी हल्का और सॉइल मिक्सचर भी काफी ज्यादा कम लगा। तो ये सॉइल मिक्सचर ना उस दिन का ही बना हुआ है। चलो अभी मैं आपको डिटेल में चीजें बता देती हूँ कि क्या क्या डाला था मैंने इसमें, ताकि आपको भी सॉइल मिक्सचर बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने गार्डन सॉइल ले लेनी। मैं तो गार्डन सॉइल अपने खेतों से ही लेती हूँ क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, हमारे छोटे मोटे खेत भी हैं तो हम वहीं से लेते हैं। तो आपके पास जहाँ की भी गार्डन सॉइल अवेलेबल हो आप वहाँ की ले लें। उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड की सैंड मतलब भालू रेत। अब सैंड क्यों डाला जाता है देख सकते हैं आप, सैंड के कण हर जगह हैं। इस तरह से अगर हम मिट्टी को इकट्ठा करें, ये देखिए डेमो के तौर पर दिखाती हूँ, ये देखिए थोड़ी देर में ये खुद ब्रेक हो जाती है कुछ इस तरह से। तो ये सैंड इसी चीज का काम करता है कि जब हम इसमें मिट्टी में सैंड को ऐड कर देते हैं तो ये मिट्टी को इकट्ठी नहीं होने देता, ये मिट्टी को कुछ इस तरह से भुरभुरी बना देता, जिससे मिट्टी में हवा पानी सब कुछ अच्छे तरीके से जाता और हमारे पौधे की जड़ों तक ये सारी चीजें पहुंचती हैं और फिर हमारा पौधा हेल्दी रहता है। दूसरी चीज ये होती है, जब हम अपने गमलों में ज्यादा पानी दे देते हैं तो अगर ये सैंड होगा तो ये इस तरह से क्रॉस होता हुआ सीधा नीचे चले जाएगा और नीचे क्या होता है, हमारे ढेर सारे ड्रेनेज, तो इससे वो ज्यादा पानी सीधा नीचे चला जाए और हमारा पौधा भी गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, मरेगा नहीं। समझ गए ना सारी चीज। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है पोटेशियम। पोटेशियम होता है हमारी चूल्हे की राख में, ये हमारा चूल्हा है तो हम इसी से पोटेशियम लेते हैं। कुछ इस तरह से 1 मुट्ठी आपने ये राख ले लेनी और फिर इस सॉइल मिक्सचर में ऐड कर देनी है। मैंने पहले भी की हुई थी इसलिए मैंने सिर्फ अभी 1 मुट्ठी लिया। आप अपने सॉइल मिक्सचर के हिसाब से गार्डन सॉइल ऐड कर सकते हैं, आप अपने सॉइल मिक्सचर के हिसाब से पोटेशियम को ऐड कर सकते हैं। तो ये करता है हमारी पौधे की जड़ों को मजबूत बनाने का काम। तो ये चीज काफी ज्यादा जरूरी है और साथ में जो तने निकलते हैं उनको भी यही तैयार करता है और मजबूत भी बनाता है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड की थी गोबर के उपले की खाद। जैसे कि आप सभी को पता है उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस तीनों चीजें भरपूर मात्रा में पाई जाती है, तो वो तो काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसी के साथ फिर हमारा सॉइल मिक्सचर हो गया है तैयार। तो सबसे पहले हम इसे ही ऐड करेंगे अपने इन सभी गमलों में। कुछ गमले इस कंटेनर में भी हैं, अभी तक वो निकाले नहीं थे, मैंने उनको भी निकाल लेते हैं। अब उनकी भी टर्न आ गई है आज। तो देखिए दोस्तों, ये रहे हमारे वो 7 पॉट। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉइल मिक्सचर, बट उससे पहले मैं सोच रही हूँ इसमें थोड़ा बहुत गार्डन वेस्ट ऐड कर देती हूँ इसके लोअर पोर्शन में यहाँ तक,
ताकि पॉट भी हल्का हो और सॉइल मिक्सचर भी कम ही लगे। तो ये देखिए दोस्तों, हर बार की तरह मैंने अपने गार्डन वेस्ट को वेस्ट नहीं किया है। इसे मैंने कुछ इस तरह की थैली में डाल लिया था, स्टोर कर रख लिया था, तो फाइनली ये काम में आ गया है। जब भी अपने गार्डन की सफाई करते हैं, पौधे कट करते हैं, तो उसे फेंकना नहीं है, कुछ इस तरह से आपने इस्तेमाल कर लेना। ये कुछ ही दिनों में कंपोस्ट बन जाए, जो कि एक तीर से दो निशाने का काम करेगा। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी में डाल लेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने सभी में गार्डन वेस्ट ऐड कर दिया है। अब टर्न आती है सॉइल मिक्सचर को ऐड करने की। तो फर्स्ट जो मतलब स्टार्टिंग में हम कुछ इस तरह से इसमें डालेंगे, ताकि जो मिट्टी है वो पत्तियों में अच्छी तरह से चली जाए, और पानी देने के बाद ये एकदम से बैठ ना जाए, नहीं तो आपका पॉट फिर खाली खाली सा लगेगा। अभी निकाल दे। अब मैं सभी में सॉइल मिक्सचर को ऐड कर लेती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने सभी पॉट्स में सॉइल मिक्सचर को ऐड कर लिया। तो अभी टर्न आती है सबसे मुश्किल काम, मतलब हम इसमें कौन सी वेजिटेबल लगाए, कौन से स्पाइसेस लगाए, जो कि इन बिल्कुल छोटे छोटे पिद्दू पिद्दू से गमलों में काफी अच्छे से ग्रो भी हो जाए और हमें एकदम बेस्ट रिजल्ट भी दे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लगाना चाहूंगी ये लहसुन की कलियां। हाँ जी, लहसुन जो है वो इस प्रकार के छोटे से पॉट में भी ग्रो हो सकता है, हो नहीं सकता, हम जरूर करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए चैलेंज है। तो अब जान लेते हैं इसे लगाना किस तरह से है। लहसुन की ये वाली जो साइड होती है ना, और इसकी जो पूंछ को आपने हमेशा ऊपर करना है और ये वाली साइड को नीचे करना है, और कुछ इस तरह से मिट्टी में डुबो देना। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी लहसुन की पूरी 4 कलियां। लहसुन मिट्टी के नीचे उगेगा, जैसे आप गट्ठी देखते हो ना, एक पूरी वो नीचे उगेगी, और उसका जो हरा हरा वाला पोर्शन होगा वो ऊपर की तरह उगेगा। और लहसुन का साइज इतना बड़ा भी नहीं होता कि चारों इसमें एडजस्ट ना हो पाए, इसीलिए मैंने पूरी 4 कलियां इसमें लगा दी है। चारों काफी अच्छे से ग्रो अप इसमें हो ही जाएंगी। 3 लगा दी, और ये हमारे लास्ट। तो कुछ इस तरह से इनको थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी से कवर अप कर देंगे। तो इसी के साथ हमारा पहला पॉट, मतलब पहला हमारा मसाला, पहला स्पाइसेस, पहली वेजिटेबल हमारी यहाँ पे लग चुकी। अब बचे हमारे पास पूरे 6 पॉट। तो इनमें हम क्या ग्रो अप करें, चलो अब वो चीज ढूंढते, साथ में मिलकर लाते। दूसरे नंबर पर मैं लगाऊंगी ये सौंफ के बीज। इसे हमारे यहाँ सौंफ कहा जाता है। आपके वहाँ इसे क्या कहते हैं, आप कमेंट में जरूर बताएं। और इसके ना बड़े बड़े से पौधे तैयार होते हैं, जिनके ऊपर ये कुछ इस तरह से फिर लगती है, और इसे भी हम कुछ इस तरह के पॉट में ग्रो कर सकते हैं। जिस तरह से हम बीजों को स्प्रिंकल कर देंगे पूरी ही मिट्टी में, और अब इन बीजों को कोई उठा के ना ले जाए, मतलब पक्षी वगैरह या फिर कोई अन्य जीव वगैरह, तो इसीलिए हम मिट्टी की एक लेयर को स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर कुछ इस तरह से। ये देखिए, हमारी चिड़िया रानी आ चुकी है हमारे गार्डन, ढूंढ रही है अपना खाना वगैरह। ये बीजों को भी खा जाती है और इनको लेकर फुर्र हो जाती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप कोई बीज वगैरह लगाए तो उसे इस तरह से मिट्टी से जरूर कवर अप कर दे। और दोस्तों, तीसरे नंबर पर हम लगाएंगे अपना ये क्यूट सा मसाला, जिसे धनिया और कोरिएंडर के नाम से जाना जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं इसका कुछ इस तरह का बीज। तो अब हम करेंगे कि इसे बेस्ट तरीके से जर्मिनेट होने के, मतलब जल्दी जल्दी जर्मिनेट होने के लिए इसे हम 2 टुकड़ों में विभाजित कर देंगे। मतलब दिखाती हूँ अभी। देखिए, कुछ इस तरह से हमने इस धनिये के बीजों को 2 टुकड़ों में बांट देना है। इससे क्या होगा, ये फिर बहुत ही तेजी से जर्मिनेट होते हैं। और इसे लगाने का भी तरीका सेम ही है। इसे हम मिट्टी के ऊपर कुछ इस तरह से हर एक पोर्शन में स्प्रिंकल कर देंगे। एक जगह पर ज़्यादा बीज ना फेंके, नहीं तो एकदम से पौधों का पूरा झुंड तैयार हो जाएगा और फिर पौधे आपके अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में पूरी मिट्टी पर डाल दें, और फिर हम लेंगे थोड़ी सी मिट्टी और इसे भी स्प्रिंकल कर देंगे इन बीजों के ऊपर। नहीं तो हमारी प्यारी सी चिड़िया आएगी और इनको लेकर चली जाएगी। तो ये देखिए, तो इसी के साथ हमारे तीनों पॉट्स में हमने वेजिटेबल तो नहीं लगाई अभी तक, बट मसाले लगा दिए हैं। तो अभी ना मेरी माताश्री ने किया क्या था, सभी बीजों को एक साथ ही मिक्सअप कर दिया था। सरसों भी डाल दी इसी के बीच में, मेथी भी डाल दी है। तो मैंने थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये दोनों चीजें बाहर निकाल ली है कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले हम सरसों लगाएंगे। तो सरसों भी हमारी छोटे पॉट में ग्रो अप हो जाएगी, इसीलिए हम कुछ इस तरह से इसे अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे। देखिए, और भी ज्यादा सीड्स हैं, बट इनको छानना पड़ेगा, मतलब बीनना पड़ेगा, और इसमें समय काफ़ी ज़्यादा लगेगा, जो कि मेरे पास अभी है नहीं, क्योंकि मैंने अभी स्कूल भी जाना है, इसीलिए मैं थोड़े ही बीज लगा रही हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, अभी मैं सोच रही हूँ कि ये जो माताश्री ने पूरी तीनों चीज़ें मिक्स कर दी, इनको मैं साथ में ही लगा देती हूँ कुछ इस तरह से क्योंकि ऐसे तो बीज काफ़ी कम है, तो वो फिर पता नहीं ग्रो अप होगा कि नहीं, इसीलिए ये सारी तीनों चीज़ें एक साथ भी लगा के देखते हैं, फिर देखेंगे इनका रिजल्ट कैसा, रंग बिरंगा सा पूरा माहौल बन जाएगा इनका।
तो मैंने सभी को लगा दिया है। धनिया भी है इसमें, मेथी भी है, सरसों भी है। तो चलिए अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से कवर अप कर देते हैं मिट्टी के साथ। इसका तो पूरा रंग बिरंगा सा रिजल्ट आएगा, तो ये रिजल्ट भी आपने जरूर देखना है। यहाँ पे मैंने अलग से मेथी भी रखी थी छान के, क्या ही फायदा, भी काफी कम है, तो यहाँ पे लगा दिया। अभी इसी से हम रिजल्ट देख लें। बाकी बचे अब हमारे 3 पॉट, तो इनके लिए अब मैं थोड़ी वेजिटेबल और थोड़े मसाले वो ढूंढ के लाती हूँ। तब तक आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। तो 5th नंबर पर हम लगाएंगे अपने ये छोटे छोटे से आलू, जिनकी बहुत सारी इस तरह से लुंगे निकली हुई है, मतलब ये काफी अच्छे से अंकुरित हो चुके को ना। आलू को ना आलू से ही उगाया जाता है, मतलब जो आलू कुछ इस तरह से अंकुरित हो जाते हैं वो आलू का बीज बन जाते हैं। तो बातें बहुत कर ली है, फटाफट से अभी इन आलूओं को लगाते हैं। तो इसे लगाने के लिए हमें थोड़ा सा अपने कंटेनर को पहले खाली करना पड़ेगा और फिर इसके बीच में प्लेस करने पड़ेंगे ये आलू कुछ इस तरह से। और आलूओं का भी ना बड़ा सा पौधा बनता है, बहुत बड़ा भी नहीं बनता है, थोड़ा ठीक ठाक ही बनता है। और फिर वह पौधा आलू के नीचे, मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा नीचे वाला, इसमें ढेर सारे आलू उगा देता है। तो मैं सोच रही हूँ कि बेस्ट रिजल्ट के लिए ना एक ही आलू लगाते हैं स्पॉट, क्योंकि एक आलू से ही हमें ढेर सारे आलू मिल जाएंगे, मतलब 10-15 तो मिल ही जाएंगे, चाहे वो छोटे छोटे ही हों। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी एक ही आलू लगाते हैं और बाकी से हम कवर अप कर देंगे कुछ इस तरह से। क्योंकि मैंने आप सबको कहा था कि हम इन 5.5 इंचेस के पॉट्स में वेजिटेबल लगाएंगे। वो तो आप सभी सोच रहे होंगे कि इसने वो तो लगाई नहीं और बातें करी जा रही है तब से और ऐसे बोली जा रही है तब कि वेजिटेबल ग्रो। इसीलिए मैंने सोचा कि आलू लगा देती और आलू ग्रो भी हो जाए, साथ में पालक भी हो जाए। बट मैंने पालक अभी काफी ज्यादा लगाया अपने गार्डन में, तो मैंने सोचा कि पालक नहीं लगाऊंगी। अगर आप लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं। तो अब बचे हमारे 2 पॉट, तो इसमें भी मैं एक आलू और लगा देती हूँ, क्योंकि आलू मैं काफी ज्यादा लेकर आई थी और अभी एक ही आलू लगाए, तो सोच रही हूँ एक और लगा देती हूँ। तो सिंपली इस तरह से इसे लगा देना है और मिट्टी से फिर कवर अप कर देना है। और मैं ज्यादा वेजिटेबल इसीलिए ग्रो अप नहीं करती हूँ क्योंकि आपने मेरा किचन गार्डन देख लिया ना, बस वही रीजन है। जिन्होंने नहीं देखा अभी तक मेरा किचन गार्डन, वो जल्दी से जाके देख ले भाई, लॉन्ग वीडियो डाला हुआ है मैंने। तो यहाँ पर लग गए हमारे आलू। अब बचा हमारा अंतिम पॉट। अब हमने लहसुन लगा, धनिया लगा दिया, मेथी लगा, सब लगा दिया। हम अपने डेयर प्याज को कैसे भूल सकते हैं भाई। तो आप सभी ने मेरे किचन गार्डन में देखे थे ना ये प्याज के पतले पतले और मासूम से पौधे, बस इन्हीं पौधों को मैं लगाऊंगी आज इस पॉट में। इसे कहते हैं प्याज की पनीर, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं प्याज की नर्सरी, क्योंकि हमने प्याज के बीजों से लगाई थी और इनकी काफी देखभाल करनी पड़ती है, तब जाके ये कुछ ऐसा रूप लेती है। और हमारे यहाँ पे ये काफी कीमत में भी बिकती है, बट हम तो किसी को बेचते नहीं क्योंकि हम प्याज को खेतों में लगाते हैं। अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे, अब ये जान लेते हैं कि इसे लगाना किस तरह से। इसके पूरे 4-5 पौधे लेकर आई हूँ, तो 4-5 पौधों में से मैं पूरे 2-3 पौधे लगाऊंगी इसमें। पहले मिट्टी में थोड़ा इस तरह से गड्ढा कर लेंगे और फिर डाल देंगे अपने इस प्याज के पौधे को और फिर इसे मिट्टी से कवर अप कर देंगे। और हम खेतों में भी इसी तरह से लगाते हैं। पहले जमीन को पूरी, मतलब मिट्टी को पूरी भुरभुरी बना लेते हैं, फिर उसके बाद छोटे छोटे गड्ढे निकाल के इस तरह से लगा देते हैं। और इस बार भी हम खेतों में लगाएंगे, तो अगर आपकी इच्छा होगी तो आप ज़रूर बताना कि आपने वो नज़ारा देखना है कि नहीं, तभी दिखाऊंगी मैं आपको। ओके, तो इस तरह से मैंने इसमें 2 प्याज भी लगा दिए हैं। तो इसी के साथ हमारे पूरे 7 पॉट्स भर चुके हैं हमारे मसालों और सब्जियों के साथ। तो अब जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको ये मसाले वगैरह कैसे लगे। बट इससे पहले ये जो हमारी पनीरी हम एक्स्ट्रा ले आए हैं, इसे कहीं एडजस्ट कर देते हैं। साथ में 4-5 आलूओं के बीज भी बच गए, ऐसे भी लगा देते हैं कहीं और, ताकि ये खराब ना हो जाए। सबसे पहले मुझे देख रहे हैं अपने ये बड़े बड़े वाले पॉट, क्योंकि इनके पौधे तो ऊपर ऊपर को जा रहे, बीच वाला पोर्शन बिल्कुल खाली। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे प्याज ये 3 जो बचे हैं ये लगा देती हूँ, है ना, जैसे पहले मेथड से लगाए वैसे ही लगा देती हूँ। सो फाइनली दोस्तों, मैंने अपने 5.5 इंचेस के पॉट्स वेजिटेबल मसाले सब लगा दिया है। तो अब टर्न आती है इनमें पानी देने की, तो फटाफट से पानी दे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब जल्दी से अपना एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे।